डेवलपमेंट आपने काफी करी और जनता ने आपको प्यार भी बहुत दिया, जिसके नतीजा ये हुआ कि आप आज भी यहाँ पर बतौर कृषि राज्य मंत्री कमान संभाल रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो आपसे नाराज नजर आए, तो उनको आगे मनाने के लिए क्या कुछ रणनीति, और आखिर ऐसा क्यों कि मुस्लिम वोटर्स नाराजगी उनके बीच में दिखाई दी आपको लेकर? देखिए, मुस्लिम वोटर मेरे से नाराज नहीं हो सकता। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने बहुत सारे चुनाव लड़े और सारे चुनाव जीते। आज भी हम ब्लॉक प्रमुख हैं, 3 बार के ब्लॉक प्रमुख हैं। ऐसी सीट हुई तो हमारे परिवार में काम करता था एक लड़का एससी का, उसको हमने ब्लॉक प्रमुख बनाया था। ब्लॉक प्रमुख सीधा सीधा जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति, उसमें सारे वोटर मुस्लिम हिंदू सारे समाज के वोटर होते हैं। मैं 3 बार जिला पंचायत चुनाव लड़ा हूं और जहां तक मैं आपको बता रहा हूं, एक बार मुझे चुनाव वहां से लड़ने का जिला पंचायत का मौका मिला जहां 80% मुस्लिम है, और मुझे जो है मुस्लिम भाइयों ने पूरा डट के सपोर्ट करके मुझे जिला पंचायत का मेंबर बनाया। जहां तक 2017 की पार्टी का चुनाव है, 17 में जब मैं पार्टी का टिकट मिला तो मेरे साथ ईमानदारी से वो लोग मुसलमान रहे जो जिनसे मेरे बहुत पारिवारिक संबंध थे। ये बात सही है। वो पार्टी का चुनाव हो गया, मेरा व्यक्तिगत जब मैं चुनाव लड़ता था, क्योंकि उसमें पार्टी का सिंबल नहीं होता, तो 100% 80% मुसलमान मेरे साथ रहता था। पर फिर भी मेरे साथ 2017 में बहुत सारे मुस्लिम परिवार मेरे साथ रहे। पर जिस तरह से मुझे उम्मीद थी, वो बात आपकी सही है कि उस तरह से नहीं वो हो पाया, मगर उनका दिल मेरे साथ था, क्योंकि बीजेपी का सिंबल था, ये आप भी जानते, मैं भी जानता हूं। तो बहुत कर्रा होके वोट हमको देते, हमको देना चाहते हैं, हमसे कोई नाराजगी नहीं, मगर उनके मन का वो भी वहम सरकार ने दूर कर दिया। भाई 2017 के बाद माननीय योगी आदित्यनाथ जी से जो सीएम बने, मुख्यमंत्री बने, कभी भी आज तक हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं हुआ, किसी सिख का दंगा नहीं हुआ, जो कि हर साल कई दंगे हुआ करते थे। आज उस शहर में मुसलमान और हिंदू आगजनी हो गई, तोड़फोड़ हो गई, गोली चल गई। आप बताइए 17 के बाद आज 23 भी अब खत्म होने वाला है, कहीं उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम का या किसी सिख का कहीं दंगा नहीं हुआ, क्योंकि सब लोग अपने प्रेम से अपने आप को सारे कारोबार कर रहे हैं। अब तो मुसलमानों का ये भी डर निकल गया कि बीजेपी आएगी तो पता नहीं क्या कर देगी। बीजेपी तो आ गई, 5 साल पहले भी रह ली, 5 साल अब आगे भी, और आगे भी रहना है। तो अब मुसलमानों का भी भय निकल गया, डर निकल गया, जिसकी कि आपको मैं रिजल्ट बता दूं कि मेरा बाई इलेक्शन हुआ पार्लियामेंट का 2020 में, तो आपने देखा वहां से जो हमारी बहुत ही कर्री सीट है, उसमें हमें भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट का मेंबर बनाया। हमने आजमगढ़ में, वहां पे निकल नहीं सकती, वहां भी हमारे भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट का मेंबर मुसलमानों ने सपोर्ट करी। उन्होंने देखा भाई बात सुनो, चाहे माननीय योगी जी हो और चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, वो सर्व समाज के हित की बात करते हैं। उनकी कोई भी योजना है, कोई भी कास्ट वाइज, समाज वाइज कोई उनकी योजना नहीं है। अगर लाभ मिलना है तो सबको मिलना है, फायदा मिलना सबको मिलना, सबको बराबर का जो पात्र व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सरदार हो, या कोई भी व्यक्ति हो, उनका कोई भी सरकार भेदभाव नहीं करती, जो पहले सरकारें करती थी। बिल्कुल। और इसी के साथ में, क्योंकि चर्चा का दौर लगातार जारी है, इस बीच हमारे साथ में नरेश यादव बीजेपी लीडर जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत करती हूँ। वर्चुअली हमारे साथ में जुड़े हैं। सवालों का सिलसिला क्योंकि लगातार जारी है, बलदेव सिंह जी से भी लगातार हम सवाल कर रहे हैं यूपी के विकास के ऊपर, आगे की रणनीति के ऊपर। इस बीच नरेश यादव जी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे भी यही रहेगा कि यूपी के विकास में लोकसभा चुनाव, बिल्कुल नरेश यादव जी, यूपी के विकास में आपको आवाज पहुंच रही है? जी,
स्वागत है सर आपका सबसे पहले तो। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि यूपी के विकास की जब हम बात करते हैं बेहद अहम हो जाता है चुनावों की बात करना। तो इस बीच 2024 के चुनावों के लिए क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं आपके द्वारा? बात ही करा। एक मिनट बात करने चला। हेलो, नरेश यादव जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? नरेश यादव जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी टीम से कि नरेश यादव जी को जोड़ने की पूरी कोशिश करें, लेकिन उस बीच क्योंकि बलदेव सिंह जी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। बलदेव सिंह जी, विधानसभा चुनाव चले 5 बड़े राज्य और उसमें 3 राज्यों में जो कि हिंदी पट्टी के थे भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया। उस बीच 2047 का लक्ष्य लेकर बीजेपी चल रही है। क्या कुछ किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा फिलहाल 24 के चुनावों में जीत का परचम लहराने के लिए? क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी लगातार रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है और अब यूपी में क्योंकि हम मौजूद है और यूपी जोड़ो यात्रा उनके द्वारा निकाली जा रही है इस बीच। देखिए, आपने अभी जो सवाल किया है कि 5 राज्यों के चुनाव हुए। जब चुनाव चल रहे थे, चुनाव होने वाले थे, तो आप बहुत सारे आपके चैनलों के माध्यम से ये बात सामने आ रही थी कि राजस्थान बहुत कर्रा चुनाव है, मध्य प्रदेश बहुत कर्रा बीजेपी के लिए कर रहा है, छत्तीसगढ़ में बहुत टक्कर है। देखिए, ये आप लोगों को चैनल के माध्यम से या कुछ लोगों ने जिन्होंने चश्मे लगा रखे होते उनको ये रहता है, मगर जनता पूरी की पूरी तरह से माननीय मोदी जी के, नरेंद्र मोदी जी के साथ है। जनता को जो भी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत जो भी सरकार लाभ दे रही है, सीधा सीधा वो बिचौलिया खत्म करके उनके ऊपर उनको जो लाभ मिल रहा है। आपने देखा कि जनता ने किस तरह से वोट दिया है। आप देखिए, जहां पहले मतलब 2/3 बहुमत से जहां आप कह रहे थे बहुत जारी, मध्य प्रदेश में और कांग्रेस में और बीजेपी में बहुत टक्कर है, राजस्थान और कांग्रेस में बहुत टक्कर है, छत्तीसगढ़ में बहुत वो टक्कर है, सब टक्कर समाप्त करते हुए 2/3 बहुमत से चुनाव जीता है। और ये तो आपको लगता है कि ये एक सेमीफाइनल चुनाव था कि इसके बाद 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र का चुनाव है, और ये उन्होंने किस तरह से जनता ने उनको चुन के तीनों जगह पर कैसे सरकार, जो बड़े स्टेट थे उनको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान देके सरकार बनाने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। और जहां तक 24 का सवाल है, मैं आपको साक्षी जी कहना चाहता हूं कि इस बार का नजारा ही कुछ आपको और मिलेगा। हम ये कह रहे हैं कि यूपी में हम 80 के 80 सीटें जीतने वाले हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सवाल है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का सवाल है कि उनके कद का कोई भी नेता अभी तक हम लोगों को देखने को नहीं मिला जो उनके कद के मुकाबले कोई खड़ा हो सके। तो इसलिए वो लोग भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं, पॉलिटिकल आदमी। देखिए, आपने देखा कि विपक्ष कितने दलों का इकट्ठे कर रहा है, वो कभी दूसरा बिखर जाता है, कभी दूसरा बिखर जाता है। तो आज भारतीय जनता पार्टी, पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक झंडे के नीचे लोग खड़े हैं, और मेरे ख्याल से जितनी सीटें 2019 में, उसको बहुत ज्यादा आगे सीटें जीतकर फिर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार तीसरी बार बनने जा रही है।